ओबीसी आरक्षण को लेकर बीते दिनों आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से सियासत का दौर जारी है। शहर और गांव की सरकार के लिए रण तैयार है और जहां एक और निर्वाचन आयोग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी चुनावी तैयारियों को धार देने के साथ ही एक दूसरे पर अटैकिंग मोड पर हैं। चुनाव भले ही छोटा हो, लेकिन दोनों ही सियासी दलों की तैयारियां बड़ी हैं। तैयारियां गांव और शहर सरकार का ही नहीं, बल्कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की भी है। ऐसे में बीजेपी कार्यालय में आज मैराथन बैठकों का दौर जारी है। रायशुमारी की जा रही है। भाजपा नगरीय निकाय चुनाव संचालन समिति की बैठक हुई, जिसमें हर शहर के लिए अलग से घोषणा पत्र बनाने की रणनीति बनी है। उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि अधिकांश शहरों के लिए हमारे स्थानीय स्तर पर घोषणा पत्र तैयार है और इसके अलावा चुनाव संचालन समिति के सदस्य और प्रबंध समिति के सदस्यों ने भी बैठक कर निकाय चुनाव की रणनीति बनाई है। बात यदि बयानबाजी की करें तो पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी एक बार फिर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को दोहराया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कमलनाथ के बयान पर निशाना साधा कि कमलनाथ जी जब जमीन ही नहीं होती तब ऐसी बातें करते हैं। चुनाव जनता जीतती है, ना कि बैलेट पेपर। वीडी शर्मा ने दावा किया है कि बीजेपी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और चुनाव में बीजेपी की विजय भी होगी। तो कमलनाथ ने फिर से बैलेट पेपर को लेकर अपनी मांग को दोहराया है। चुनाव जनता जीतती है, बैलेट पेपर नहीं, इस पर वीडी शर्मा ने भी बयान दिया है। तो दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो चुका है और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी। तो मुक्ता जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि जब यहाँ पर तैयारी की बात अगर की जा रही है, तैयारी यहाँ पर बोला जा रहा है, चुनाव जो है वो उसको छोटा बोला जा रहा है, लेकिन तैयारी दोनों की बड़ी इस बार मानी जा रही है और अगर दोनों ही पक्ष को देखें तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए, लगातार हम जैसे देख रहे हैं मिशन 2023 जो है उस पे फोकस है, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की। तो अब बीजेपी में हम लगातार देख रहे हैं कई दिनों से जो है लगातार मैराथन बैठक हो रही है। जैसे आज की ही अगर हम बात करें तो लगातार एक बैठक के बाद दूसरी बैठक चल रही। अभी इस वक्त हम बीजेपी ऑफिस में है और यहाँ पे जो है कोर कमेटी की बैठक चल रही है, जहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया, सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बड़े बड़े सारे जो हैं वो मौजूद हैं। देखिए, आज जो यहाँ पे बीजेपी में जो बैठक थी उसका जो मेन फोकस था वो था पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव। इस पे जो है मेन फोकस है इस वक्त बीजेपी जो है उसकी बात कर रही है और जो समझाइश दी जा रही है, जितने भी बैठक हो रही है उसमें यही हो रहा है, यही समझाइश दी जा रही है कि जो सरकार के जो जितने भी घोषणा है, जो भी उनके जो योजनाएं हैं उनको कैसे जनता तक पहुंचाया जाए। और अभी जो है शनिवार को रात में सीएम हाउस में भी जो कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक थी उसमें भी ये हिदायत दिए गए थे मंत्रियों को कि जनता तक सारी बात ले जाए। और जहां तक आरोप प्रत्यारोप का दौर है तो ये तो हम देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, चाहे वो गुना में पुलिस के जो किलिंग की बात हो उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप रोज हो रहे हैं, रोज नए आरोप लग रहे हैं। उसके बाद अगर जैसा आपने कहा कि आज सुबह कमलनाथ ने कहा है, ये कांग्रेस बार बार इस बात को दोहराते आ रही है कि ईवीएम मशीन से जो है वोटिंग नहीं होना चाहिए। उनका ये मानना है कि ईवीएम में जो है उसमें धांधली होती। तो इसी में जो है बीजेपी सवाल उठाती है, अगर ऐसा है तो 2018 के चुनाव में कांग्रेस कैसे जीती थी छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में और मध्य प्रदेश में। बोले जब कांग्रेस जीतती है तब ये बात नहीं करती है। जी बिल्कुल मुक्ता जी, आपका कहना बिल्कुल सही है और सवाल भी मेरा आपसे इसी कथन से जुड़ा हुआ है कि जब इस तरीके की बातें लगातार कांग्रेस करती है कि ईवीएम जो है वो बीजेपी के पक्ष में रहती है और जहां पर भी ईवीएम से अभी तक चुनाव हुए हैं वहां पर बीजेपी जीती है, तो सवाल यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से बड़ा ये भी खड़ा होता है कि बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर ईवीएम से ही चुनाव हुए हैं और सरकार कांग्रेस की है, तो वहां पर ईवीएम ठीक काम करती है। यही तो है। जैसे 2018 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीती। जब चुनाव जीतती है तब ये बात नहीं उठती और जैसे ही चुनाव हारने लगती है तो सारा दोष जो है ईवीएम में आ जाता है। और बीजेपी ये लगातार कहती आ रही है कि ये अगर कांग्रेस जीत जाएगी तो वो ईवीएम पे निशाना नहीं साधेगी और अगर नहीं जीतेगी तो वो ईवीएम में निशाना साधेगी। आपको अगर याद हो 28 उपचुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, तब भी जो है उसमें से जो है
2019 में बीजेपी जीती थी और 9 में कांग्रेस, तब भी कांग्रेस ने ये आरोप लगाया था कि नहीं ईवीएम के कारण जो है और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होने के कारण जो है कांग्रेस हारी। तो ये कांग्रेस लगातार इस आरोप को लगाती है और इसलिए भी बीजेपी इसको गंभीरता से नहीं लेती, क्योंकि वो यही कहती कि जब आप जीतते हैं तब आप नहीं ईवीएम को दोष देते, जब हारते हैं तब आप ईवीएम को दोष देते हैं। बिल्कुल। अगर लेकिन बीजेपी की अगर बात करें तो बड़ी बैठक भी वहां पर चल रही है, और अगर इसकी अगर बात करें तो बीजेपी अपना घोषणा पत्र बनाने की यहाँ पर बात कर रही है और कह रही है कि हर शहर के लिए एक अलग से घोषणा पत्र बनाया जाएगा। तो क्या उस घोषणा पत्र में खास रहेगा? देखिए, अगर याद हो, आपको ध्यान हो, तो यही वाली जो बात थी, यही चीज जो है अभी कांग्रेस ने 3 दिन पहले कही थी। कांग्रेस ने ये कहा था कि वो जिलेवार घोषणा पत्र तैयार करेगी, क्योंकि हर जिले का, हर क्षेत्र का अपनी एक समस्या होती है, क्योंकि उसको अगर आप एक घोषणा पत्र बनाएंगे तो उसमें सबके जो है समस्याओं का निदान नहीं होता है। तो इस बार जो है वो फोकस्ड घोषणा पत्र बनाएंगे, हर जिले का एक एक घोषणा पत्र बनेगा। उसी तर्ज पे आज बीजेपी ने भी यही कहा है कि वो भी हर क्षेत्र का अलग अलग घोषणा पत्र तैयार करेगी। ये तो एक अच्छी बात है, क्योंकि इससे जो है जिस क्षेत्र की जो समस्या है वो सामने आएगी और उस पे जो है दोनों पार्टी, चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की, दोनों फोकस्ड होकर उस पे ध्यान दे पाएंगे कि किसकी क्या समस्या है और उसका क्या निदान होना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद मुक्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ में साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तैयारी गांव और शहर की देखने को मिल रही है। चुनाव भले ही छोटा हो, लेकिन तैयारी दोनों ही पार्टियां बड़ी करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक भी आयोजित की गई है।